एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम एटम। कैल्शियम का दे रखा है वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें अब इस क्वेश्चन में कई चीज पूछ गए, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया ना प्रैक्टिस, इसी क्वेश्चन को अगर 3-4 बार करके देख लिया तो हमारा ये कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, वैसे भी आ जाता है एग्जाम्स में। एंट्रेंस एग्जाम में तो सब में ही आता है और स्कोरिंग होता है ये न्यूमेरिकल। तो इसका ट्रिक समझ लो, मतलब ट्रिक क्या समझना है, ये सॉल्व करने का एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर इसके इस क्वेश्चन पे नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो वर्क फंक्शन दे रखा है कैल्शियम एटम का, सब कुछ पूछ लिया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, और अगर इस पे इसके ऊपर, अगर इस मेटल के ऊपर मैं 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ डालती हूँ, कोई लाइट डालती हूँ, इसकी वेवलेंथ 500 मीटर है, तो उसकी जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसकी वेलोसिटी बताओ और उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। ठीक है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। W नॉट कितना दे रखा है, W नॉट दे रखा है 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना पड़ेगा। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या रख देंगे, लिख देंगे, रख देंगे 1.6, तो ये हमारा क्या आ गया 10⁻19 जूल। ये हमारा क्या आ गया, वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन हमारा किसके बराबर होता है, hc/लैम्डा नॉट के। ठीक है, तो h की वैल्यू पुट कर देंगे 6.6 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये है जूल सेकेंड अपॉन में लैम्डा नॉट हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 1.9 × 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, तो लैम्डा नॉट क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, इट्स 19.8 इंटू में 10⁻26 अपॉन में 1.9 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻19 जूल से जूल कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, यहाँ से किसमें आ जाएगा, मीटर में। हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, 10, यहाँ -19 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻6 अपॉन में 1.6। ये क्या आ गई, हमारी वेवलेंथ आ गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इतनी वेवलेंथ तो हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। अगर हम इसको उसमें निकाल लें, नैनोमीटर में निकाल लें, तो ये नैनोमीटर में कितना आ जाएगा, इसको 10⁻6 है, इसको हम लोग अगर 100 कर लें, 100, तो ये हो जाएगा 10⁻8 अपॉन में 1. इसको बल्कि 10 ले लो तुम, 1.6 है तो इस 6 का ये हो जाएगा, या -7 ले लो, सॉल्व करने के लिए थोड़ा करना है। ठीक है, तो 100/16 बन जाएगा ये, तो 4 4 425 यानी कि 6 24 होता है, तो 6.10⁻7 मीटर, 6 पॉइंट ये कितना आ जाएगा, 4 2 8, 625 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 625 नैनोमीटर क्या आ गया हमारा, 10⁻7, इसको हम उसमें कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, 625 हमारा वो आ गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, सी वी नॉट इक्वल्स टू दिस, सी अपॉन में लैम्डा नॉट, सी कितना है 3 × 10⁸, और ये कितना है 625 × 10⁻⁹ ठीक है, बात देखने के सही आया ना हमारे कैलकुलेशन में, 654 हाँ 654 नैनोमीटर, 654, ये हमारा 625 आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पर अराउंड है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻17, 3 अपॉन में 625, तो इसको अराउंड, इसको तुम सॉल्व कर लेना, 3000 / 625, ठीक है,
और इनटू में क्या आ जाएगा, जो भी ये आएगा इनटू में 10 की पावर 14। तो ये डिवाइड करके देख लेना ये कितना आ जाएगा। ये अराउंड इसकी वैल्यू आती है 4.59 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रही, वो तुम खुद कर लेना। तो समझ आ गया तुम्हें। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए निकालने के लिए तुमने क्या किया, जो भी हमारा थ्रेशोल्ड की वैल्यू दे रखी थी या वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी, तो उसके साथ कंपेयर कर दिया, लैम्डा नॉट ले लिया, यहाँ पे लैम्डा म्यू ले लिया। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वो कह रहा है सेकंड पार्ट में कि अगर हम इस पे 500 नैनोमीटर की रेडिएशन डालें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और हमारी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। तो हमको पता है E माइनस में W नॉट इज इक्वल्स टू मेरी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से मेरा अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो W नॉट मेरा कितना आया था, 1.9 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, और E मेरा कितना हो जाएगा इस वेवलेंथ पे, E हो जाएगा मेरा hc बाई लैम्डा, या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो hc 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। hc दोनों में आता है, यहाँ पे भी hc आता है, और एनर्जी भी क्या होता है मेरा, अगर मैं इसको खोल के लिखूं इस फॉर्मूले को, तो ये मेरा क्या होता है hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा न्यूमेरिक वो है फॉर्मूला। ठीक है, तो hc मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नॉट। h इंटू सी की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नहीं माइनस 19 में कितनी होती है, 8 और 34 माइनस 26, 6 और 8 14। हाँ ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, अब 1 अपॉन में कितने से रेडिएट करना है मैंने, 500 से, नैनोमीटर है तो यहाँ 10 की पावर माइनस 9 बाहर कर दो माइनस में, और मेरी थ्रेशोल्ड कितनी है 625, बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 19.8 इंटू में 625 में से 500 गए 125, 500 इंटू में 625 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 9 प्लस 9, 10 की पावर माइनस 17। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, किस में आ जाएगी, जूल्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया hc बाई लैम्डा लिया है और हमने ये ऑलरेडी जूल्स में लिया, h की वैल्यू जो किस में है, जूल्स में है। अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी के लिए हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 ke बाय m। ठीक है, तो अंडर रूट वेलोसिटी किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ किस में चल रहा है, यहाँ पे मैंने मीटर में कर दिया है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गई है, जूल की यूनिट्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी और मेरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको सॉल्व तुम खुद कर लेना, तो ये जो सॉल्व की एनर्जी आती है वो आती है 9.36 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल्स। ये क्या आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 2.936 इंटू 10 की पावर माइनस 20 अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ये मेरी जो वेलोसिटी है किसमें आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। इसको क्या कर लेना सॉल्व, 9.1 से 9.1 कट गया, ऑलमोस्ट अराउंड अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अंडर रूट माइनस 31 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 11 में से 10 का अंडर रूट ले लेना, और बाकी जो 10 है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, यानी कि 1.41 इंटू 3.3 इंटू में 10। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है अराउंड 4.53। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4.53 इंटू 10 की पावर
5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है। बाकी सॉल्व इस तरह से होगा, एक ही क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। इस टाइप का और क्वेश्चन करोगे ना तो सारी तुम्हें कन्वर्जन याद हो जाएंगी, जैसे ये वाली कन्वर्जन याद हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की, जूल्स वाली याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।